आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादिकराम, मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद अली अबरार। आप देख रहे हैं कि 21 न्यूज़ की खुसूसी नशरियात बाखबर पाकिस्तान। तबीयत नासाज थी, मौसम आपके सामने है। कराची में एक दफ़ा फिर टारगेट किलिंग का वाक़या और स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में इजाफ़ा होने जा रहा है। कैसे हो रहा है इजाफ़ा? कौन लोग हैं जो आते हैं, गोलियां बरसाते हैं, चले जाते हैं, लूट लेते हैं? आवाम इस कदर परेशान है कि अगर आप किसी भी पाकिस्तानी शहरी से बात करेंगे तो उसके गिले शिकवे ही होंगे। पहले वक्तों में हुआ करता था कि आप अपने घर की टेंशन लेके बैठे हुए होते थे, लेकिन आजकल इंसान इतना परेशान है कि घर की प्रॉब्लम्स तो होती हैं लेकिन वो हुकूमत से सताया हुआ है। कोई भी रिलीफ हुकूमत नहीं दे पा रही। पाकिस्तानी आवाम को बिजली के बिलों में मज़ीद इजाफ़ा कर दिया जाता है, बिजली की कीमतों में इजाफ़ा कर दिया गया। अभी ऑल पाकिस्तान सिंध ताजरों ने ऐलान किया कि हम हड़ताल करेंगे। हड़ताल कामयाब तो हुई, लेकिन उस हड़ताल का फ़ायदा किसको मिला? उस हड़ताल से क्या हिकमत अमली बनी? उस हड़ताल का क्या मौक़िफ़ था, क्या मुद्दा था? क्या वो हड़ताल कामयाब हुई? देखने में तो यही आया था कि पूरा पाकिस्तान बंद है, शटर डाउन हड़ताल थी, लेकिन उस हड़ताल से फ़ायदा किसको मिला? उस हड़ताल से आवाम के लिए कोई रिलीफ़ हासिल हो सका? आज का मौज़ू नाज़िराम, हम बात करेंगे पाकिस्तान की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर कि पाकिस्तान में होने क्या वाला है। आवाम सरापा एहतजाज हो रहे हैं लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। मज़ीद बिजली की कीमत में ₹2 कुछ पैसे इजाफ़ा कर दिया गया। पेट्रोल की कीमतों में पता चलता था कि काफ़ी कमी होगी, लेकिन आवाम मायूसी का शिकार हो गई और कुछ भी हासिल नहीं हो सका। शर्जील कोपलानी हमारे दरमियान मौजूद हैं, जो ताजरों की आवाज़ हैं। एक सियासी जमात से आपने इलेक्शन भी लड़ा, बड़ी मुश्किलें झेली इन्होंने, लेकिन मैं अस्सलाम वालेकुम शर्जील भाई, कैसे मिजाज हैं आपके? शर्जील भाई को आवाज़ आ रही है? शर्जील भाई आपको मेरी? जी जी, मुझे आ रही है। शर्जील भाई मेरी अस्सलाम आवाज़ आ वालेकुम, रही है कैसे मिजाज हैं आपके? ठीक है, वालेकुम, अल्लाह का शुक्र है। आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है। शर्जील भाई, अभी गुज़िश्ता दिनों 28 तारीख को हड़ताल की कॉल दी गई और किसी हद तक कामयाबी हासिल हुई। पूरे पाकिस्तान के ताजिर एक होके, यकजा होके मैदान अमल में आए और हड़ताल कामयाब हुई। लेकिन उस हड़ताल के बाद मुझे बताइए कि बिजली की कीमतों में ₹2 तो मज़ीद इजाफ़ा कर दिया गया। उस हड़ताल से फ़ायदा किसको पहुँचा? आप हड़ताल करें या ना करें, आप एहतजाज करें या ना करें, अशराफिया जो ऊपर बैठी है वो आवाम को भेड़ बकरियों से ज़्यादा नहीं समझती। उनका कहना ये है कि आप कुछ भी कर लें, हमने अपनी मनमानी करनी है। अब जब तक हम सही तरीके से इनको मैसेज नहीं देंगे, जब तक हमारी जान नहीं छूटेगी। शकील भाई, कौन सा मैसेज देना चाहते हैं आप? या इनकलाब आएगा फिर ही पाकिस्तान की सूरत हाल बेहतर हो सकती है? इनकी तो सर पे जो ही नहीं रिरक रही। अगर कुछ नहीं कर सक रहे तो भाई इस्तीफ़े दे दीजिए, छोड़ दीजिए। पाकिस्तान में आवाम खुदकुशियाँ कर रहे हैं, लोग गलत रास्तों पे चल रहे हैं। गुर्बत से सताए लोग अपने घरों में जब खाना नहीं देंगे तो वो गलत एक्टिविटीज़ में ही तो जाएंगे। और क्या कहेंगे आप इस हवाले से? अली अबरार भाई, आपकी कहना बिल्कुल ठीक है। देखें, बात ये, जब तक आवाम अब खुद बाहर नहीं आएगी ना, जब तक इनके मामला सही नहीं होंगे। ये इनको इजी मनी मिल रही है और आवाम जो है ये पिस रही है। आवाम जो है जिस तरीके से बर्दाश्त कर रही है ना, और जबकि बर्दाश्त से बाहर हो चुका है आवाम का मामला। अब बस आप इंतजार कर रहे हैं कि आपको जो कश्मीर में हुआ था वो आपका इंशाल्लाह आपको कराची में होता हुआ नजर आएगा चंद दिनों में, क्योंकि हम अब देख रहे हैं कि लोगों का जो पारा है वो हाई होता जा रहा है। आप देखें, ये जो स्ट्राइक थी वो कोई डिस्ट्रिक्ट ऐसा नहीं था, कोई जिला ऐसा नहीं था जो बंद ना हो। पूरा पाकिस्तान में एक साथ पूरा बंद होना बहुत बड़ी एक साइन होता है। और आज 3 बजे इन्होंने FDR में इजलास भी बुलाया। हम तो नहीं जा रहे थे इजलास में, लेकिन हुकूमत ये है कि अगर अपना मामला सही नहीं करती तो आवाम ने तो अब इनको छोड़ना नहीं है। हमें नहीं लगता कि अब ये बर्दाश्त कर पाएंगे आवाम का प्रेशर। शजील भाई, ये तो हम सदियों से सुनते आ रहे हैं, हड़ताल होती है अलग अलग जगहों पे, अलग अलग लोग, लेकिन जब एक एजेंडा नहीं होगा, जब हम एक परचम के तले नहीं आएंगे, जब पाकिस्तानी अवाम तमाम सियासी पार्टियों को रद्द करके पाकिस्तान के लिए सोचेगी, अपने घर के लिए सोचेगी, तो ही पाकिस्तान का कुछ बन सकेगा ना।
लेकिन यहाँ तो सही कह रहे हैं सियासत ना, में बटे देखिए हुए हैं, भाई फलां पार्टी ने बोल दिया तो हड़ताल है तो दूसरा बंदा जाएगा ही नहीं। अभी जैसे कि जमात इस्लामी की बात ले लीजिए, जमात इस्लामी ने इस्लामाबाद में धरना दिया, कामयाब धरना था, अवाम उम्मीदें लगा के बैठ गए कि कुछ होने वाला है, लेकिन जैसे ही धरना खत्म होता है फिर 2 रुपये 53 पैसे इजाफा कर दिया जाता है बिजली में। तो ये क्या मजाक हो रहा है, क्या हो रहा है ये शजील भाई? आप तो इस पर काफ़ी आवाज़ उठाते हैं। देखिए, बात ये जमात इस्लामी की तरह तो हम पावर नहीं रखते, क्योंकि जमात इस्लामी एक पावर रखती है, लेकिन हमें अफसोस ये हुआ कि हमारी हड़ताल को उन्होंने हाईजेक करने की कोशिश की। जब हमने हड़ताल की कॉल दी है, अब हमारी हिमायत करके आपने ऊपर से अपना टैग लगा दिया कि जमात इस्लामी की हड़ताल है। तो जमात इस्लामी ने अपना धरना कर लिया ना, और धरने में इनका जो फायदे और मफादात थे हमारे साथ से वो तो उन्होंने हासिल कर लिए। अवाम का इस्तेसाल करने का ये जो सियासी जमातों का पुराना वतीरा है ना, उसकी वजह से आज हमें नुकसान हो रहा है। चाहे जमात इस्लामी हो चाहे कोई भी, उन्होंने हमेशा अवाम का जो है सौदा किया है। हमें तो अफसोस हो रहा है, हम तो बल्कि इस चीज को अप्रिशिएट कर रहे थे, इनके धरने को, हम इनके तमाम काविशों को अप्रिशिएट कर रहे थे। एक ये सेकंड टाइम इन्होंने हमारी हड़ताल के साथ सबूताज करने की कोशिश की है। पहले भी इन्होंने हमारे साथ यही हरकत की थी कि हमारी कॉल के बगैर अपनी कॉल दे दी, जबकि हमारा हड़ताल हमारा हक है, दुकानें बंद करना और खोलना हमारा राइट है। आप हमें कन्विंस करें, अगर आप हड़ताल की कॉल देते हैं आप हमें कन्विंस करें, हम आपकी हिमायत करेंगे, लेकिन हमारी हड़ताल के ऊपर अपनी हड़ताल की कॉल देना ये बड़ी नाजायज बात की है इन्होंने। उनका ये कहना होगा कि भाई हमने जब धरना दे रखा था तो सिर्फ जमात इस्लामी के कारकुनान आए, पाकिस्तान की आवाम को भी आना चाहिए था, इसलिए हमने हड़ताल ख़त्म कर दी। भाई जब आपने जमात इस्लामी को एक 1.5 इंच की मस्जिद जिसे कहते हैं बना रखा है, तो भाई फिर वही लोग आएंगे ना जब आवाम के लिए बात करेंगे। जैसे कि आप लोगों ने पूरे पाकिस्तान में ताजरों ने हड़ताल की कॉल दी, तो इनको भी चाहिए था कि जैसे तमाम लोगों ने आपकी हिमायत की तो इनको भी हिमायत करनी चाहिए थी। ऐसी क्या वजह है जो ये हिमायत ही नहीं करते, अपनी ही हमेशा अपनी बात ही करते हैं, और फिर जब धरना दे देते हैं तो जैसे ही धरना खत्म होता है तो 2 रुपये 53 पैसे बढ़ा दिए जाते हैं। इनसे कोई पूछने वाला नहीं है। शजील भाई क्या कहते हैं आप? बिल्कुल इनसे पूछने देखे ना, आज जमात का जो ग्राफ गिरता जा रहा है कराची में। एक टाइम पे कराची में MNA की MPS की सीटें की होती थी, लेकिन इनका ग्राफ इनकी पॉलिसी की वजह से गिरता जा रहा है। इनको अपनी पॉलिसी रिवाइव करने की जरूरत है, और इनके नहीं तमाम सियासी जमातों को। अब जो है हमें मजबूरन हम जैसे ताजिर तंजीमों को बाहर आना पड़ रहा है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज अपना रोल प्ले नहीं कर रही। तमाम जितनी भी अपोजिशन की पार्टीज हैं उनको भी बेनिफिशियरी हैं वो इस वक्त हुकूमत के साथ, तमाम की तमाम। अब हमें IPD का जो आपके सामने जो घोड़क डंडा चल रहा है, तमाम स्टेक होल्डर्स को पैसे मिल रहे हैं, और बेसिकली आवाम आप और हम हैं, तबाही हमारे साथ हो रही है। आज एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपकी है, आपने मेरे फ्लोर पे आना था, मेरे शो में आना था, उस हवाले से थोड़ा नाज़रीन को आगाही दीजिएगा कि वो किस हवाले से कौन सी अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं, कौन कौन से लोग आपके साथ जुड़े हैं, किन किन लोगों की आप अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं, और आज क्या हिकमत अमली होगी, आज कुछ आवाम को आपकी जानिब से मैसेज पहुँचेगा? ज़रा हमारे नाज़रीन सुनना चाहते हैं आपको। देखिए, कराची की मैशियत का जो मेन पावर है ना, वो है कराची चैम्बर के पास। बिल्कुल ऐसा 25 ही साल है। से पिछले 25 साल से एक ग्रुप काबिज है, जो कि मैं बरमला कहूँगा, जो यहूदी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हैं, यहूदी प्रोडक्ट्स को बेचते हैं, जो यहूदी एजेंडे पे काम कर रहे हैं, जो मुल्क दुश्मनी में काम कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा उसमें ही है। सबसे बड़ी मैं आपको मिसाल ये दूं कि 8,000 ट्रेडर्स और इंडस्ट्रीज ने दुबई में इस साल अपनी रजिस्ट्रेशन कराई, अपनी कंपनी वहाँ ट्रांसफर की। कराची चैम्बर का इसमें बहुत बड़ा रोल है दुबई में, यहाँ से जो लोग यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि कराची चैम्बर के जो कर्ता धरते हैं उनकी अपनी फैक्ट्रियों में गैस और हर वक्त प्रोवाइड है। उनकी अपनी फैक्ट्रियों में 12-12 इंच की पानी की लाइनों से गैर कानूनी तरीके से पानी आ रहा है, और इनके बिजली के मसाइल भी हल हो जाते हैं, क्योंकि ये खुद डायरेक्टर हैं कराची इलेक्ट्रिक के अंदर। ये अच्छा। कभी IPP के खिलाफ बात नहीं करते, ये IPP के बेनिफिशियरीज हैं। तो हम इंशाल्लाह कोशिश ये कर रहे हैं कि अवामी सतह पे हम अपने छोटे ताजिरों को लेकर चैम्बर की जंग लड़ें और अपने लोगों को अंदर लेकर जाएं। हमें DGTO के जो कानून है उसके मुताबिक एक ना इलेक्शन हो रहे हैं, ना हमारे को किसी तरीके से लेवल प्लेइंग फील्ड दी जा रही है। लेकिन ये तमाम चीज़ इंकशाफात आज 4 बजे की हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे कि हमारे मुल्क के साथ, कराची के साथ, कराची के अवाम के साथ, कराची की मईशत के साथ जो ज्यादती हो रही है, हम हुकूमत को जिस तरीके से ब्लेम करते हैं, ये भी हुकूमत के एजेंडे पे काम कर रहे हैं। ये मुल्क को तबाह और बर्बाद करने के लिए कराची चैम्बर काम कर रहा है, खास तौर पर जुबैर मोतीवाला TDF का चेयरमैन है। ये लोगों को पर्सनल बेनिफिट जिस तरह हुकूमती अरकान अपने MNAs के जरिए फंड जो है तकसीम करते हैं और बिरयानी तकसीम करके वोट देते हैं, इस तरीके से जुबैर मोतीवाला भी फैक्ट्रियों को ब्लैकमेल करके उनकी गैस, पानी, बिजली के मामला से इनको जो है काम करा के अपने जाती लोगों जो है खानदानों को जो आगे ले जाके इस मुल्क का भी इस्तेमाल कर रहा है, आवाम का भी इस्तेमाल कर रहा है। शजील भाई मुझे बताइएगा कि जब आप लोगों ने हड़ताल की कॉल दी
ऑल ओवर पाकिस्तान में हड़ताल हुई, कामयाब हड़ताल हुई, हमने देखा। लेकिन मुझे ये बताएगा कि हुकूमती वक्त में आपसे मुशावरत की या कोई बात की आपसे कि आप इस हड़ताल की कॉल को वापस ले लीजिए, या आइंदा आप ऐसी हड़ताल मत कीजिएगा, जो आपके मुतालबात हैं हम कुछ हल कर देते, चलो सारे हल तो नहीं कर सकते भाई, कुछ तो हल कर देते। किसी भी सियासी जमात की पार्टी ने या किसी भी ऐसी शख्सियत ने जो कि कदावर हैं, उन्होंने आपसे रब्ता करने की कोशिश की ताजिरों से? अली अबरार भाई किसी ने भी नहीं की। और देखिए कुछ मसला है, हल्का मसला नहीं है, मसला बहुत साफ और सादा और सिंपल है। 3 चीजें हमने डिमांड की है। एक तो ये कि जो इनकम हो उसके ऊपर टैक्स लिया जाए, ना कि ये एडवांस इनकम टैक्स लिया जाए, बिल्कुल सही। जिससे हम कारोबार करने में हमें मुश्किलात का सामना हो। नंबर 2, आईपीपी के जो आपके कॉन्ट्रैक्ट है, तमाम कॉन्ट्रैक्ट को रिवाइज किया जाए और हो सके तो इनको अपनी हुकूमत अपनी तहवील में ले ले। नंबर 3 जो है वो आपके बिजली और गैस के जो नर्क है उनको रिवाइज किया जाए। इस वजह आम आदमियों की पहुंच से बाहर है। खुसूसी तौर पे जो हमारे रेसिडेंट्स के बिल आते हैं, घरेलू बिल आते हैं, उससे तमाम किस्म के टैक्सेस खत्म किए जाए। क्योंकि घरेलू जो लोग बिजली इस्तेमाल करते हैं उसमें ऐसे घर भी हैं जो ज़कात और सदक़ात और खैरात पे चलते हैं, ऐसे घर भी हैं जो तनख्वाहदार तबका है, ऐसे घर भी हैं जो हमारे ओल्ड एज बेनिफिशियरीज हैं, ऐसे घर भी हैं जिनकी कोई आमदनी नहीं है। तो और कराची घर के अंदर कौन सी आमदनी होती है जिसके ऊपर आप टैक्सेस दे रहे हैं? ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये आप कम से कम हुकूमत 26% अपना टैक्स छोड़ दे, इसके बाद तमाम रेट रिवाइज करें। आज आईपीबी का इन्होंने जो फॉरेंसिक ऑडिट किया है सरकारी आईपीबी का, कि 16 रुपए तो सिर्फ सरकारी तौर पे खत्म हो सकते हैं पर यूनिट पे। हम ये कहते हैं 16 रुपए नहीं, कम से कम आप 50 रुपए कम करें और ये 15 रुपए 16 रुपए बिजली का आप नर्क लेंगे यहाँ, जब लोग सर्वाइव कर पाएंगे। अदरवाइज आपका मुल्क तबाह और बर्बाद हो जाएगा। शर्जील भाई, तबाह बर्बाद तो तकरीबन हो ही चुका है, दिवालिया तो हो चुका है। लोग बोलते हैं कि दिवालिया से बचा लिया हमने। आपको क्या लगता है बहैसियत पाकिस्तानी और बहैसियत मुसलमान, मुझे बताएगा कि पाकिस्तान का दिवालिया होने से बच गया है या दिवालिया हो गया है? क्या कहेंगे आप? देखिए इसकी मिसाल मैं ये देता चलूं, अब एडवांस इनकम टैक्स क्यों मांग रहे हैं? अब हाँ, दिवालिया हो गए हैं तो मांग रहे हैं ना। बिल्कुल ऐसा ही है। कर्ज उतारो, मुल्क सवारों के पैसे ये लेके बाहर चलेगा। मैं आपको गारंटी से बोलता हूँ, अगर ये एडवांस इनकम टैक्स के पैसे भी चले गए ना, ये लेके चले जाएंगे, ना इस मुल्क की फौज कुछ कर सकेगी, ना इस मुल्क का कानून कुछ कर सकेगा, ना इस मुल्क का चीफ जस्टिस कुछ कर सकेगा, ना वो पहले कर सके ना आज कर सकेंगे। शर्जील भाई, तो फिर इसका हल क्या है? आपने एक हड़ताल दी, आइंदा के लिए कोई आवाम को बताइए। आवाम आपसे बहुत उम्मीदें लगाए बैठे हैं। ताजिरों ने जो हड़ताल की कॉल दी, उसके बाद अवाम आपसे बहुत खुश है, अवाम आपसे तहफ़्फ़ुज़ चाहती है, अवाम चाहती है कि आप मैदान अमल में आएँ, क्योंकि ताजिर ही ऐसी एक बिरादरी है कि जो इन लोगों को अपने अंडर कर सकता है, अपने मुतालबात मनवा सकता है। क्या कहेंगे आप अवाम के लिए? अली इमरान भाई, मैं रिक्वेस्ट आपके चैनल से आवाम से ये करूँगा, देखिए जिस वक्त हमने कराची इलेक्ट्रिक के नुमाइंदों पे हाथ उठाया था, उस वक्त अगर कराची की आवाम हमारा साथ दे देती तो हमारा कराची इलेक्ट्रिक का और बिजली के नरकों का मसला हल हो जाता। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये आवाम ने जिस दिन हमने हड़ताल की उस दिन आवाम अपने घरों में बैठ जाती है, एक बंदा भी बाहर नहीं निकलता, गवर्नमेंट को क्लियर मैसेज चला जाता है आवाम क्या चाहती है। अब हम जो है दूसरी कॉल देने जा रहे हैं गैर मुआयना मुद्दत की हड़ताल। मेरी आवाम से दरख्वास्त है, एक तो चैम्बर के इलेक्शन में हम जो आपके नुमाइंदे हैं हमारा साथ दें और हमारे साथ खड़े। आपका वोट है या नहीं है? आप हर जगह मॉरल और फिजिकल हमें सपोर्ट करें कि हम इन अशराफिया से आपको निजात दिला सके, नंबर 1। नंबर 2, हम अभी गैर मुआयना मुद्दत की हड़ताल की कॉल देने जा रहे हैं। आप हमारा साथ दें, अपने घरों में बैठे, 15 दिन 20 दिन महीने का राशन अपने घरों में जमा कर लें, घर से बाहर मत निकले, बिजली हो या ना हो, गैस आए या ना आए, पानी आए या ना आए, 1 महीने के लिए आप हमारा साथ दे दें। इंशाल्लाह जिंदगी भर इन अशराफिया से और इन हरामखोरों से निजात हासिल हो जाएगी हमारी। शर्जील भाई, बड़ी अच्छी बात कही कि जब आप घरों से निकल ही नहीं सकते, जब आप चाहते ही नहीं हो कि इनकलाब आए, तो अपने घरों में कम से कम राशन तो डलवा लें। जब आप अपने घरों में बैठ जाएंगे, जब आप बाहर नहीं आएंगे, जब तो फिर तो कुछ हो सकता है। बड़ा अच्छा एक मुद्दा लेके आए हैं आप शर्जील भाई। नहीं बिल्कुल देखें, आप रास्ता तो हर चीज का है, अब तो ये आवाम के ऊपर है, आवाम क्या चाहती है। इसी तरह हमने पिसना है या हमने अब कोई किसी किस्म का मामला हमारे बेहतरी की तरफ लेकर जाने। आवाम तो पिस रही है, लेकिन पिसने के बावजूद भी आप ये देखिए पाकिस्तानी आवाम को कि पेट्रोल की कीमतों में जब पता होता है कि भाई रात को इजाफा होने वाला है, तो पेट्रोल पंप पे लाइन लग जाती है गाड़ियों की। अबे अल्लाह के बंदो, ये तो देखो कि कल भी तो आपने पेट्रोल डलवाना है ना। ये पाकिस्तानी आवाम तो शरीर भाई खुद चाह रही है पिसे। अब क्या कहें ऐसी आवाम के लिए कि जिस आवाम को खुद अपनी फ़िक्र है, अपने अच्छा किसी से बात करें तो आपके पास तो 10,000 लोग आते होंगे, क्योंकि आप करते हंसना भी देते हैं।
एक से एक मुस्तहिक आपके पास आता होगा जो बताता होगा कि मैं परेशान हूँ, मैं बुरे हाल हैं, किराया नहीं है, खाने को नहीं है। लेकिन जब आप उसको कहेंगे ना कि भाई मैदान अमल में क्यों नहीं आते, तो बैग मार जाता है। इसकी क्या वजह है शर्जील भाई, क्यों ऐसा करती है पाकिस्तानी अवाम? बस अब तक इन्हें कोई लीडर नहीं मिला। अब तक तो हमारा सबसे बड़ा अलमिया ये है, हमें कोई लीडर नहीं मिला जो हमारी रहनुमाई कर सके। आवाम तो हमारी हर जगह बूस्ट होने को तैयार है, कोई लीडर ऐसा तो मिले जिस पे वो भरोसा कर सके। लेकिन अब अपने मामला अपने हाथ में लेने पड़ेंगे, जब जाके हमारी निजात हमें हासिल होगी। क्योंकि आपको हमें नहीं लगता कोई निजात दानदा ऐसा आएगा जो हमें निकाल पाए, क्योंकि हर चीज ने तो हमारा सौदा किया है। बिल्कुल ऐसा ही है। शर्जील भाई बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया। आखिर में कोई मैसेज देना चाहते हैं आवाम, पाकिस्तान की आवाम को? देखें, रब्बे कायनात की तरफ से भी कहा गया है, खुदा उस कौम की हालत नहीं बदलता जिस कौम का बदलने का खुद का इरादा ना हो। तो खुदारा अपने हालात बदलने के लिए, अपने मामला बदलने के लिए अपने घरों से निकलिए, एक दफा इन हुक्मरानों से जान छुड़ाएं, बिल्कुल तब जाके हमारे मामला हल होंगे। क्योंकि देखें, टैक्स देना जो है वो मकसद है कि हमारी आवाम के हालात अच्छे हों। बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ पे निज़ाम सही करवा दें, ज़कात और उशर जो है वो हुकूमत के टैक्स में जाए और हुकूमत के खजाने में जाए और वहाँ से हर शख्स को मिले, तो मामला हल हो सकते हैं। इसमें कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, सिर्फ यहाँ से विल करनी है। और आवाम ने एक दफ़ा सही मानों में अपने लोगों को आगे ले आए और खुद बाहर आ गए ना, तो ये इन जो अशराफिया है, इन खबीसों से हमारी जान छुट जाएगी, जो ये चोर बेईमान डाकू हमारे ऊपर मुसल्लत हैं। शर्जील भाई मैं तो आपसे इजाज़त चाहता, लेकिन आपने मुझे एक नुक्ता और दे दिया। ये देखें कि अभी आपने क्या कहा कि हम बाहर आएँ, हम मुश्किलों से निकलेंगे, लेकिन ये वो आवाम है जो मुश्किलों से निकल के भी निकल नहीं पाती, चाहती नहीं है। अपना रोल प्ले करते रहेंगे अली भाई, अब मीडिया अपना रोल प्ले करता रहेगा, हम अपनी कोशिश करते रहेंगे, तो इंशाल्लाह आवाम को एक दिन इसका हक जरूर मिलेगा और हमारी भी हालत इंशाल्लाह जरूर तब्दील होगी। शर्जील भाई ताजिरों को भी इस वक्त क्या मसाइल हैं जो परेशान हाल हैं? मैंने काफ़ी चीज़ें ताजिरों की देखी हैं, मुझे बताएगा कि आखिर में ताजिरों के मसाइल क्या हैं, ताजिर क्या चाहता है? देखें, किसी मुल्क की मैशियत, किसी मुल्क की डिफेंस लाइन जो है, जब तक मैशियत मजबूत नहीं होगी, डिफेंस लाइन मजबूत नहीं हो सकती। आप देखें, आपके फौज का बजट जो है वो 2000 अरब रुपए के करीब है, लेकिन आप 2700 अरब रुपए IPPs को जो है वो कैपेसिटी चार्जेस की मद में दे रहे हैं। तो आप अगर ये 2000 अरब रुपए और हम अगर अपने फौजियों को दे दें, तो हमारी डिफेंस लाइन कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगी। और सबसे बड़ी बात, उनको जो ये पैसे मिलेंगे वो पैसा आपका मुल्क में ही खर्च होगा, तो आपकी मैशियत के ऊपर भी और बेहतर पॉजिटिव इसका इम्पैक्ट आ सकते हैं। आपका इस वक्त बेल आउट पैकेज की जरूरत है मैशियत को चलाने के लिए। मैशियत को माशी जो माहिरीन है, ये जो बैंकर्स को लाके बिठाते हैं सूदखोरों का अमल कराने के लिए, उनको अगर हटा दें और सही ताजिर रहनुमा को ले आएँ, तो इंशाल्लाह आपके मामला बेहतर तरीके से हल हो जाएंगे और ये मैशियत जो दलदल में फंसी हुई है निकल आएगी बाहर। शर्जील भाई बहुत शुक्रिया, आप हमारे दरमियान मौजूद थे, आपने अपने मसाइल बताए और आवाम की बात की कि आवाम बाहर आए। अगर बाहर नहीं आ सकते तो कम से कम 15 से 20 या महीने का 15-20 दिन के या एक महीने का राशन अपने घरों में डालें। जब आप एक हो जाएंगे, जब एक बंद मुट्ठी हो जाएंगे, तो यकीन कीजिए ये महंगाई का जो जिन एक बेकाबू हो चुका है वो काबू में आ जाएगा। बहुत शुक्रिया शर्जील कुरबानी, आप हमारे दरमियान मौजूद थे। हमें ज्वाइन किया है नाज़रीन किराम नुमाइंदा बाखबर पाकिस्तान चौधरी उस्मान इफ्तिखार ने। अस्सलाम वालेकुम उस्मान। उस्मान, आपने पूरी बात सुनी शर्जील भाई की कि अवाम परेशान है, गुर्बत से बुरा हाल है। जो सफ़ेद पोश तबका था आज वो भी भीख मांगने पे मजबूर हो चुका है। उनके घरों की औरतें अगर बाहर जाती हैं तो उनके ऊपर गंदी निगाहें रखी जाती हैं, मजबूर किया जाता है उनको कि वो गलत रास्ता इख्तियार करें। क्या कहेंगे अली भाई? पहली बात तो मैंने सारी शर्जील भाई की स्पीच सुनी, बहुत अच्छी गुफ्तगू की इन्होंने ये कहा कि हम हड़ताल की कॉल देते हैं, अवाम नहीं निकलती। ये वो बेईस अवाम है, 50 रुपए की टी शर्ट और 100 रुपए की पैंट। जैसे आपको भी पता होगा जौहर के अंदर एक बाजार का इफ्तिताह हुआ। अच्छा, अवाम अपने हक के लिए नहीं निकलेगी, 50 रुपए टी शर्ट और 50 रुपए पैंट के लिए निकलेगी। आपने ये देखा होगा, ये मीडिया के अंदर बहुत उछला और ये बहुत चला, हर मतलब ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब पे। उसमें लेडीज भी जख्मी हुई, जेंट्स भी। अच्छा, ये आलम था एक पाकिस्तानी ने आपके लिए सहूलत मैसर की है कि आप सस्ते बाजार में आए और अपने फायदा उठाएं। 50 रुपए की टी शर्ट से लेके 1000 रुपए तक की आपको डिस्काउंट पैकेज में चीजें दी जा रही हैं।
इन्होंने सत्यानाश कर दिया दुकान का। जब तक ये अल्लाह भी कुरान में फरमा रहा, आप अपने जब तक हालात बेहतर नहीं चाहोगे तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। हमें घरों से निकलना पड़ेगा। जैसे जमात इस्लामी ने धरना दिया, 2 रुपये 54 पैसे बिजली महंगी कर दी। अच्छा, अब इसका मैं बंद अल्फाज कहूंगा कि क्या मतलब है। या तो आपने कुछ मुआहदा तय किया, मैंने इनके जो जमात इस्लामी के बड़े नईम हाफिज नईम साहब, वो एक वीडियो में मैं देख रहा हूँ हंसते हुए, वो मीडिया का जवाब नहीं, हंसते हुए गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं। 14 दिन का आपने धरना, 45 दिन का धरना था, 14 दिन में आप उठ गए, तो इसका क्या मकसद है। अच्छा, दूसरी बात, अली भाई के जितनी सियासी जमातें हैं, होता क्या है, 5 साल इक़्तिदार में आई जमात, अच्छा उसने वोट लिए, जीत गई, इन्होंने IMF से कर्जे लिए, वर्ल्ड बैंक से। अच्छा, फिर दूसरी जमात आती है, वो बोलते हैं भाई जो दूसरी पिछली जमात थी हम इनके कर्जे उतार रहे हैं। अच्छा, फिर जो तीसरी जमात आती है वो कहती है हम इनके कर्जे उतार रहे हैं। अच्छा, ये फिर स्विस बैंक में इनके अकाउंट, बच्चे इनके बाहर पढ़ रहे हैं, रेस्टोरेंट इनके बड़े बड़े, बड़ी बड़ी इमारतें इनकी हैं, आपका मेरा तो कुछ नहीं, टैक्स हम भर रहे हैं, टैक्स आप और मैं भर रहे हैं, सहूलत हमें नहीं है, कोई मेडिकल कार्ड नहीं। बोला जाता है, वादे किए जाते हैं, दावे धरे के धरे, मतलब वादे धरे के धरे रह जाते हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं है। और दूसरी बात, मैं अवाम को यह कहना चाहूंगा, जब तक आप खुद नहीं निकलेंगे आपके लिए कोई कुछ नहीं करेगा। आपने अपना हक खुद रखना है और लेना है। बोलते ना, साडा हक इथे रख, तो आपने अपना फाइट करने। जैसे आप खुद मुंतखब करते हो कि एक पॉलिटिशियन को कि वोट देके कि ये इक्तदार में आए, तो हमारी इनसे बहुत उम्मीदें होती हैं, तो ये आपको खुद चाहिए। ये नहीं कि किसी ने आपके 1 गेट 1 फ्री लगा दी ऑफर, आप पहुंच गए उधर और आपने उसका सत्यानाश कर दिया बाजार का। तो ये आवाम को चाहिए अली भाई, ये खुद निकलें, जब तक नहीं निकलेंगे कुछ नहीं होगा। अब ये दूसरी दफा शर्जील साहब कह रहे हैं कि मैं हड़ताल की कॉल देने जा रहा हूं। अब आपकी वही बात है कि पेट्रोल भरता 5 रुपए, अच्छा कम करते हैं 5 रुपए, बढ़ाते 20 रुपए। अवाम को पहले हरा झंडा दिखा दिया जाता है कि 5 रुपए कम हो रहे हैं, वही 20 दिन बाद आप अवाम से 20 रुपए बढ़ा देते। तो इनका पुरसानल सबका हल यही है। अच्छा, सब सियासी जमातों को भी एक होना पड़ेगा अली भाई, अवाम को नहीं। सब सियासी जमातें जो एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा रही हैं तराशी के, उसने ये किया, वो खा गया, उन्होंने हमारे इलाके में काम नहीं किया, उन्होंने सीवरेज का काम नहीं किया। अभी हालांकि बारिश हुई, मैं मुर्तजा वहाब को अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि बहुत अच्छा काम किया इन्होंने, क्योंकि हमने खुद देखा DHA में दूसरे एरिए भी हैं, बारिश हुई है और पानी जल्दी जल्दी निकाल दिया गया है। और इन्होंने जो कचरे के डब्बे वगैरह थे, मतलब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लोग। काम तो हो रहा, पार्टी कर रही है, मगर सियासी पार्टीज को भी हमारी चाहिए कि एक जमात हो के एक प्लेटफॉर्म पे बैठें और अवाम का सोचें। और शर्जील साहब ने जैसे ये कहा, बहुत अच्छी बात की कि जैसे कि आपको क्या कहते सरप्रस्त नहीं मिला। मैं, हमारे घर में एक बड़ा होता है सरप्रस्त, वो सबको लेकर चलता है। हम किसके ऊपर बिलीव करें, हमें कौन उंगली पकड़ के चलाना सिखाएगा। बस जब इनका वोट का टाइम होता है, बस वही बात है कि बिरयानी का डब्बा और लिया दिया, और बस गाड़ियां जलसे जुलूसों पे इतना जो आप खर्चा कर रहे हैं वही आप अवाम के ऊपर खर्चा कर दें, उनको फैसिलेट कर दें। अवाम को भी चाहिए निकले हड़ताल के ऊपर, और सियासी जमात को भी चाहिए एक प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठे। प्लीज खुदारा, ये सारी जो नाराजगियां हैं, एक दूसरे के ऊपर इल्जाम तराशी है, ये खत्म करें। हम भी इसी, अच्छा आपके पाकिस्तानी पासपोर्ट का कोई वैल्यू नहीं है वर्ल्ड के अंदर, आप ये देखें, और हमारी माशाल्लाह एजेंसियां पहले नंबर पे आती हैं, और हमारे पाकिस्तान के पासपोर्ट की कोई वैल्यू नहीं है। हम कहाँ खड़े हुए हैं। उस्मान दिल बर्दाश्ता है, अवाम दिल बर्दाश्ता है। नाज़रीन किराम, कराची के हालात तो आपके सामने हैं, पाकिस्तान के हालात आपके सामने हैं। पंजाब हुकूमत अपने बासियों को रिलीफ पे रिलीफ दिए जा रही है, सिंध हुकूमत आवाम को पीसती जा रही है। वक्त हुआ चाहता है एक मुख्तसर से वक्फे का, हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन किराम, वक्फे से आपके साथ चुके हैं। पाकिस्तान के हालात आपके सामने हैं, अवाम परेशान हाल है, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम दुआएं करें परवरदिगार आलम से कि या अल्लाह पाक हमें वो हुक्मरान अता कीजिए जो पाकिस्तानी अवाम का सोचे, पाकिस्तानी अवाम की गुर्बत को देखे, पाकिस्तानी अवाम को रिलीफ दे। के इलेक्ट्रिक वालों को क्या कहूँ, लोग इतना प्यार करते हैं के इलेक्ट्रिक से कि जब भी किसी के सामने भी के इलेक्ट्रिक वालों का नाम आता है तो ऐसे ऐसे अलक़ाबात से उनको नवाजा जाता है, लेकिन फिर भी इनको शर्म नाम की चीज़ नहीं है। यकीन कीजिए कि इस कदर बिलों में इजाफा कर दिया गया है, और अगर आप इनके ऑफिस जाएँ तो सीधे मुँह बात भी नहीं करते।
ठीक है, अगर आप उनको बोल रहे हैं कि भाई अच्छा अपनी मर्जी से इंस्टॉलमेंट करके भेज देते हैं, अरे पूछ तो लो, अगर किसी का 1 लाख रुपए बिल आया तो अपनी मर्जी से उसकी इंस्टॉलमेंट कर दी और उस इंस्टॉलमेंट पे टैक्स लग जाते हैं। ये रिलीफ किस चीज़ का रिलीफ है ये? अगर तो 25,000 का बिल है, अगर उसके आपने 10,000 रुपये की इंस्टॉलमेंट कर दी तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा 2-2.5 हज़ार रुपये, वो भी आपको पे करने, अभी भी पे करने, हर महीने पे करने। वो जब तक आप अपना बिल क्लियर नहीं करवाएंगे तो वो आपको टैक्स पे करते ही रहना है। कान इधर से पकड़ेंगे या इधर से। आवाम को तो इन्होंने सुकून की नींद सोने नहीं देना। कौन है भाई ये दहशतगर्द तो नहीं है जो आवाम को इस तरह से रौंद रहे हैं। आवाम खुदकुशियाँ कर रहे हैं, घर में कमाने वाला एक है और बिजली के बिल इस कदर इजाफी आ रहे हैं कि घर का किराया दे या बिजली का बिल दे या घर पे राशन डाले। उस्मान इफ्तिखार, क्या कहेंगे आप? मैं ये कहूँगा बिजली के हवाले से, 4 दिन पहले हमारे एक दोस्त रहते हैं आउट ऑफ कंट्री दुबई के अंदर, इनके बदर में फ्लैट बंद था तकरीबन 1.5 साल, 3 लाख रुपए का अली भाई बिल आया हुआ है, 3 लाख का। अच्छा मेरे दोस्त हैं फेज़ 2 के अंदर अमजद भाई, उन्होंने मुझे अप्रोच की, उन्होंने बुलाया, बोला अच्छा इन्होंने इंस्टॉलमेंट करवा ली 75,000 की। इंस्टॉलमेंट करवाने के बाद इन्होंने 2 महीने बिल भरा, तीसरे मंथ वो 75,000 लग के आया है। अच्छा जब मैंने बिजली के महकमे में गया, सारी मैंने अपनी तहकीकात की तो 5,000 रुपये आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं इनको। अच्छा मैंने कहा ये जो 75,000 रुपये हमने भरे ये कहा है? कह रहे ये अभी हम देख रहे हैं। आप ये देखें इतना ला इल्मी का ताल्लुक है कि जो 75,000 रुपये आपने इंस्टॉलमेंट भर दिए वो भी 2 महीने बाद लग के आ गई है, और 5,000 रुपये एक्स्ट्रा आप हर मंथ पे कर रहे हैं सूद की मद में इनको। तो ये तो वो इदारा है जो बस लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। बिजली का महकमा वो पेपको, सीमेंस बड़े बड़े दावे करते हैं और पुरसाने हल कोई भी नहीं अली भाई। तो अभी ये मैटर अभी चल रहा है। एक बिजली के हमारे बहुत अच्छे दोस्त भी, उनको मैंने ये मामला रखा, वो देख रहे हैं और वो यही कह रहे हैं मैं आपको इनकी ऐसी ऐसी सच्चाई बताऊं कि किसी हो सकता है कि मेरी अभी उनसे बात चल रही है तो नेक्स्ट वीक में अली भाई उनको हम लोग अपने शो के अंदर मदऊ भी कर लें और वो ऐसे से इंकशाफ करेंगे कि आप दंग रह जाएंगे बिजली के इदारे के अंदर। अब आपके घर का बिजली का बिल देख लें, मेरे घर का बिजली का बिल देख लें। अब समटाइम आता है हम यूज़ कर रहे हैं तकरीबन 200 यूनिट, ये भेज देते हैं एक्स्ट्रा 400 यूनिट के। मैंने 6 महीने पहले अपना 30,000 रुपये का बिल सही करवाया तो पता चला वो 14,500 रुपये का ओरिजिनल जेन्युइन बिल था। क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा नाज़िक राम, क्योंकि आवाम के ऊपर तो बोझ इतना आ चुका है कि एक एक बच्चा IMF का मकरूज़ भी है। और अगर आप अपने इलाके की बात करें, अपने घर की बात करें, तो परेशानियां इस कदर बढ़ चुकी हैं कि इंसान अपने कर्ज़े अदा करे या अपने बच्चों के कर्ज़े अदा करे जो कि IMF को देने। उस्मान, आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, देर आए लेकिन दुरुस्त आए। आज आपने उन तमाम छुट्टियों की कसर निकाल दी और आपने जो गुफ्तगू की हकीकत पे मबनी है, ऐसा ही है, लेकिन हमारी ये जो गुफ्तगू है इसका असर भी होना चाहिए उन लोगों पर कि इक़दाम होना चाहिए। लेकिन वो बेफिक्र अपने घरों में एसियों में बैठे हुए हैं, उनको कोई परवाह नहीं है। फैमिली गोल का जोड़ लगा के बैठे हुए, उनको बिल्कुल ऐसा ही है ही जरा रद्दी बराबर निदामत ही नहीं, शर्म ही नहीं है। नौकरियों का गवर्नमेंट की होती है, सामी आ रही हैं। अच्छा मैरिड पे आप ये देखें कोई काम ही नहीं हो रहा पाकिस्तान में अंदर, लिए दिए बगैर काम ही नहीं है। तो आप क्यों, बिजनेसमैन आपका पाकिस्तान छोड़ के क्यों जा रहा है? आप रीज़न देखें। अभी बीच में नीचे कंपनी के ऑनर थे, किडनैप हुए, मुल्क छोड़ के चले गए। इस तरह और बहुत सारे लोग हैं कि कंट्री छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। क्यों? हालांकि हमारे यहाँ इतनी फैसिलिटीज़ हैं, मैं बोलता हूँ दुनिया में कहीं नहीं है, मगर आपको बस वहाँ से अमदाद होती है, आप खामोश, आप सुनते हैं। हमारे पास क्या चीज़ नहीं है? कोयला हमारे पास, बिजली के ज़खायर हमारे पास, हर चीज़ हमारे पास। कोयले से चाइना ने कहा था कि 100 साल में पाकिस्तान को बिजली दे सकता हूँ। अब मुआहदे तो करें बैठ के। आप चाहते नहीं कि अवाम किसी तरह लगे, आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है हुक्मरान के, वो बैठ जाते हैं अपने, या तो रेस्टोरेंट ले लिए या कोई होटल खरीद लिए, बच्चे आपके बाहर पढ़ रहे हैं। किस पॉलिटिशियन का बच्चा पाकिस्तान में पढ़ रहा है मुझे बता दें। ऐसा ही। और हमारे बच्चे जो हैं वो गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं, वहाँ पर उनको कॉपी पेंसिल किताब कुछ भी नहीं मिलता। बहुत शुक्रिया उस्मान, आपने बहुत अहम आगाही दी हमारे नाज़रीन को। आप हमेशा ही बाखबर पाकिस्तान का साथ देते रहते हैं और साथ रहेंगे। नाज़रीन किराम, रबीउल नूर का महीना करीब है, लेकिन रबीउल अव्वल से पहले एक बहुत बड़ी क़यामत का मंज़र मौला अली के घर में देखा जा रहा है। इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम कायनात के
शरीफ तरीन इमाम कि जिन्होंने ना कभी किसी से कुछ कहा, ना कभी किसी से कुछ लिया। जब जहर मिली ना मेरे इमाम को, तो जनाब कासिम को अपने पास बुलाया और कहा, कासिम जाओ मेरी बहनों के पास जाओ, मेरी बहनें सो रही होंगी, कोशिश करना कि मेरी बहनें जब नींद से बेदार हों तो ही उनको बताना कि बाबा को जहर मिल गई। दरवाज़े सैयदा पे इमाम हसन के छोटे शहज़ादे कासिम जब पहुँचे और कहा कि बाबा को जहर मिल गई। नाज़रीन किराम, इमाम हसन मुश्तबा की शहादत और रसूल खुदा ख़त्म अंबिया रिसालत माँ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत से कुछ वसीयतें की। उनका फरमान आली शान है कि मेरे बाद इमाम हसन और इमाम हुसैन को वो इज़्ज़त देना जो मुझे इज़्ज़त दी, क्योंकि मेरे बाद इनका ख्याल रखना। हुसैन मिन्नी व आना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। नाना के दोष पे सवार होते उम्मत ने ज़रा तरस न खाया। जब चला है ना जनाजा इमाम हसन मुश्तबा का, नाना की कब्र के साथ ही दफन करने को जब चला है ना, इमाम हसन मुश्तबा का जफ्त खाकी जनाजा चला है, जब ताबूत चला है तो तीरों से बरसात कर दी गई। ये वो जनाजा है कि जो घर से गया है दफन होने, लेकिन घर वापस लौट के आया। नाज़रीन किराम, इमाम हसन मुश्तबा का जनाजा तीरों से ढका हुआ था। जब गाज़ी अब्बास को जलाल आया तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा, नहीं, मैं अपने नाना के रोज़े के करीब खून रेज़ी नहीं चाहता। और यही वसीयत थी इमाम हसन मुश्तबा की, क्योंकि आप अमन के शहज़ादे थे, आपको अमन के नाम से जाना जाता था। आप सब्र का पैकर थामे हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इमाम हुसैन मुश्तबा को जंग करनी नहीं आती। वक्त के कुछ तकाज़े थे, वरना शुजाअत में, बहादुरी में मौला अली के बेटे हैं। मौला ने कहा कि नहीं, हम जंग नहीं चाहते, हम अपने नाना के रोज़े को जंग में तब्दील नहीं करना चाहेंगे। घर लौट के आया है मेरे मौला का जनाजा। जब बहनों ने देखा कि कफ़न, सफ़ेद कफ़न खून में तर है और बीबियाँ रो रही हैं, और क्या गुर्बत है मेरे इमाम की कि अगर इमाम हुसैन बादशाह की बात की जाए तो आपका लाशा तीरों पे था, ना ज़मीन पे था, ना ज़ीन पे था, तीरों पे था। और अगर बात की जाए इमाम हसन मुश्तबा सब्ज़ क़बा शबिए हम शक्ल मुस्तफ़ा की, तो आपके जनाजे पे तीर थे। ये दोनों भाइयों की गुर्बत नाज़रीन किराम बयां करता रहूं तो ट्रांसमिशन का वक्त ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इस यकीन के साथ कि जो तालीमात इमाम अली मकाम ने हमारे लिए दी हैं, हमने उन पे अमल करना है। बड़ी मुश्किल से बचा है ये कलमा, इस कलमे की कदर कीजिए, इस पाकिस्तान की कदर कीजिए और बहैसियत मुसलमान शुक्र अदा कीजिए परवरदिगार आलम का कि उन्होंने हमें अपना उम्मती बना के भेजा। हम खानवादे मोहम्मद व आले मोहम्मद के साथ गम में बराबर के शरीक है। इमाम हसन मुश्तबा की शहादत और रिसालत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत पे हम जनाब सैयदा अलैहिस्सलाम को पुरसा पेश करते हैं, और इंशाअल्लाह अगले हफ्ते एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। रबीउल अव्वल की पाकिस्तान की सबसे बड़ी नशरियात K21 न्यूज़ पे आप मुलाहिज़ा करेंगे, जिसके ऑडिशन का सिलसिला जारी व सारी है। बहुत बड़ा कंपटीशन है और बहुत बड़ी नशरियात होने जा रही है, जिसमें इनामात की होगी बरसात इस रबीउल नूर तब तक के लिए। और ऑडिशन पूरे पाकिस्तान से बच्चे ऑडिशन दे रहे हैं और जीतने वाले को कैश इनाम दिया जाएगा। आप सवाल का जवाब देंगे और मोटरसाइकिल आपके नाम होगी, बहुत से प्लॉट्स आपको मिलेंगे और बहुत कुछ होने वाला है इस नशरियात में। रबीउल नूर की आ गए सरकार की खुसूसी नशरियात आप मुलाहिज़ा करेंगे K21 न्यूज़ के साल की तरह इस साल भी, और बहुत कुछ होगा। नाज़रीन किराम, मुझे दीजिए और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते आपके साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।